सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी लोग विश्राम कर चुके हैं। अब बैठेंगे अपने आसन पर। दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों टांगों को फैला लीजिए। विश्राम आपका हो चुका है। बढ़ते हैं अगला आसन की ओर। एड़ी पंजे मिला लीजिए। जो लोग लेटे हुए हैं वो बैठ जाएं। रानी जी बैठ जाएं। सभी लोग अपने आसन पर बैठे। दोनों तेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब हम अगला अभ्यास ले रहे हैं कोणासन का। राना जी उठकर बैठ जाइए। विश्राम पूरा हो चुका है। आपके एड़ी पंजे मिले हुए। आज पहले पंजों को बाहर की ओर खिंचाव दीजिए। खिंचाव देने से मेरा सुंदर प्रभाव पड़ता है पंजों पर और मध्य भाग उठाने में मुझे बहुत आसानी होती है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्य भाग को उठाएं। धीरे धीरे एड़ी पंजे आपके मिले रहें। पूर्ण स्थिति में मेरे पंजे आसन पर लग जाते हैं। लगाने का प्रयास कीजिए। घुटने मेरे मिले रहें, घुटनों को अलग ना होने दें। रुके कुछ क्षण। अधिक से अधिक उठाने का प्रयास करें कमर वाले भाग को, तभी मेरे पंजे आसन पर लगेंगे। और सांस को नॉर्मल कर लीजिए। हल्की सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इससे मेरे कंधे, कलाई, मेरी हथेलियां ये मजबूत होती हैं और मेरे एड़ियों में जो दर्द रहता है उसके लिए बहुत ही रामबाण क्रिया है। ये पूरे शरीर का भार मेरी हथेलियों पर, कलाइयों पर और पैर की एड़ियों पर। रुके कुछ क्षण। रुकने का प्रयास करें। जितना अधिक रुकेंगे उतना अधिक लाभ मिलता है। अब आए धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को नीचे रखेंगे। झटका नहीं देना है, धीरे धीरे रखना है। और कुछ क्षण का विश्राम। अभी आपने कोणासन का अभ्यास लिया है। कहाँ कहाँ उसका प्रभाव आया है उसको महसूस कीजिए बंद नेत्रों में। जब भी विश्राम के लिए बोला जाए तो शरीर आपका ढीला हो, मन भी ढीला हो, नेत्र कोमलता से बंद हो। पिछले आसन का मुझे लाभ लेना है, उसका प्रभाव महसूस करना है। अब आपका कोणासन तो हुआ। अब लेते हैं अगला आसन का अभ्यास करते हैं पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए भी एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। दोनों तेलिए मेरे घुटनों पर, गर्दन मेरी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सभी लोग अपनी स्थिति बना लीजिए। दोनों तेलियां घुटनों पर रख लीजिए जी। 5 अंगुली और अंगूठा मिला हो, क्योंकि मेरे 5 तत्व हैं, इनको मिलाकर रखना मुझे। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर। धीरे धीरे प्रभाव को महसूस करते हुए दीजिए ऊपर खिंचाव। सुंदर से खिंचाव दीजिए। मेरे फेफड़े खिंच जाते हैं, मेरी भुजाएं खिंच जाती हैं ऊपर की ओर। अच्छे से खिंचाव दें। थोड़ा सा कंधा गर्दन पीछे की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से मुझे आगे की ओर झुकना है और अपनी हथेलियों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। निकालें। पेट को ढीला करेंगे तो आपकी हथेलियां आगे निकल जाएंगी। जिनकी हथेलियां आगे निकल चुकी हैं वो अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। अच्छे से पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। अब और झुकाएं। माथे को नीचे घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। अब आप अच्छे से लगा सकते हैं। पंजे खुल गए जिनके, वो पंजे मिला लीजिए। पंजे नहीं खुलने चाहिए इसमें। अब एक सांस भरें, गर्दन को ऊपर उठाएं। रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। उठाएं। पीठ मेरी तनी हुई, गर्दन मेरी ऊपर की ओर तनी हुई। इसी को 2-3 बार और कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, अधिक से अधिक नीचे लाएं। घुटने से लगाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए ऊपर, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लग जाती है। और करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अपनी कोहनियों को भी आसन पर लगाने का प्रयास कीजिए। क्या कोहनियां आपकी लग पाती हैं? पंजे खुल गए, पंजों को मिलाकर रखिए।
लगाए कोहनियों को नीचे आसन पर, जिनकी लग जाती बहुत सुंदर, जिसकी नहीं लगती कोई बात नहीं, प्रयास तो अवश्य ही करूं मैं। रुके थोड़ी देर। पश्चिमोत्तानासन, मेरी पीठ तनी हुई, पीठ के सारे दोष मेरे समाप्त होते हुए। बहुत सुंदर सभी लोगों का। अब धीरे धीरे पहले पकड़ को छोड़िए, फिर भुजाओं का और आगे लाए, हथेलियों को आगे करें, एक बार पंजों से आगे खिंचाव दीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे प्रभाव को महसूस करते हुए ले जाएं दोनों भुजाओं को ऊपर। एक बार और खिंचाव दीजिए ऊपर, सुंदर से खिंचाव दें और हथेली का रुख आसन की ओर करते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को नीचे लाएं, जल्दबाजी ना करें। अब दोनों हथेलियों को दाईं ओर आसन पर जमाएं, दोनों टांगों को घुटनों से एक साथ मोड़ने का प्रयास करें, अलग अलग ना मोड़ें। विश्राम लेंगे वज्रासन। वज्रासन, दोनों हथेलियां मेरे घुटनों पर, अंगुली अंगूठा मेरा मिला हो, घुटने मेरे मिले हो, कंधे मेरे तनाव रहित और पीछे से एड़ियां मेरी खुली हुई, अंगूठे मेरे स्पर्श मात्र मिले हुए, मुझे उसके बीच में बैठना है। सांस भरें, छोड़ें, सांसों को पहले सामान्य कर लें। अजवाइन की पत्ती, यह हमारे लिए काफी फायदेमंद है। आज उसी के बारे में आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इससे। यह काफी सारी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, खांसी, जुकाम, बुखार, इसके लिए तो बहुत ही सुंदर रामबाण है ये। आप इसको एक बार करके इसका काढ़ा बनाकर पीजिए, बहुत ही लाभकारी है। सभी के घरों में आजकल तो सभी लोग हर पौधे को लगाते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी अवश्य ही रखनी चाहिए कि कौन सा पौधा किस बीमारी के लिए लाभकारी है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। उष्ट आसन का अभ्यास लेते हैं। सभी लोग घुटनों के बल खड़े हो जाएं। उष्ट आसन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों को खोल लीजिए, दायां घुटना दाईं ओर, बायां घुटना बाईं ओर। जितने मेरे कंधों की चौड़ाई उतने मेरे घुटने खुलने चाहिए और पीछे से एड़ी पंजे भी उतने ही खोल लीजिए। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ देख लीजिए, पीछे से इतनी चौड़ाई है, कितने जितने मेरे घुटने उतने चौड़े हैं मेरे पीछे से एड़ी पंजे, और पंजे मेरे लेटे हुए। अब दोनों हथेलियों को कमर पर रखें, अच्छे से पकड़ बनाएं, अंगूठी का रुख पीछे की ओर और अंगुलियों का रुख आगे की ओर, और धीरे धीरे अपने रीढ़ की निचली कोटी पर धीरे धीरे मसाज कीजिए, क्योंकि मुझे पीछे की ओर झुकना है। उसकी तैयारी के लिए अच्छे से मालिश कीजिए और सांस भरें। धीरे धीरे सांस भरते हुए कंधे गर्दन पीछे की ओर और पेट को आगे की ओर धकेलें, अंगूठे से दबाव देते हुए, झुकें, धीरे धीरे झटके से ना जाएं। अब सांसों को सामान्य कर दीजिए। जो पूर्ण स्थिति में आ गए, जो दोनों हथेलियों को छोड़ सकते हैं, दोनों हाथों को लाए अपनी एड़ियों पर। जो नहीं कर सकते वो पहले दाएं हाथ को लाएं, एड़ी पर रखें, बायां कमर पर, फिर दाएं को कमर पर लाएं, बाएं को एड़ी पर लाएं। जो प्रत्येक दिन करते हैं, जो अभ्यासी हैं, वो तो एक साथ कर लेते हैं, लेकिन जो कोई नए साधक हैं वो सावधानी से करें और रुकें कुछ क्षण। सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें। हल्की हल्की सांस मेरी आती रहती है। और अब मेरी जंघाएं जो पीछे की ओर हो गई हैं, इनको आगे की ओर धकेलिए। जंघाओं को घुटने से लेके मेरे जंघा तक बिल्कुल सीधी, एक सीधी सरल रेखा में। अब महसूस कीजिए प्रभाव मेरे रीढ़ पर, मेरे फेफड़ों पर, मेरे पेट, कंधे, मेरी जंघाएं खींची हुई। कुछ क्षण रुकें। किसी भी आसन में आप जाते रुकने का प्रयास अवश्य ही करें और गर्दन को ना लटकाएं। अब आ जाए धीरे धीरे, पहले एक हथेली को छोड़ें, कमर पर रखें, फिर दूसरी को भी लाएं, घुटने मिला लीजिए, धीरे धीरे आसन पर बैठ जाएं वज्रासन में। फिर नेत्रों को बंद कर लीजिए, प्रभाव को महसूस कीजिए। किसी भी आसन से हम आते कुछ क्षण का विश्राम लेते हैं,
चढ़ी हुई सांसों में अगले आसन में नहीं जाना है, अपनी सांसों को सामान्य कर लीजिए। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। यह चाय, पकोड़े, पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारी सारी बीमारियों को जड़ से मिटा देता है। इसके सेवन से पेट से संबंधित सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे कि गैस, खट्टी डकारें, पेट साफ नहीं होना है, उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। आप इसकी चाय बनाकर पीजिए या सुबह इसको खाली पेट 2 से 3 पत्तियों को चबाकर ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, उससे भी मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है। आइए बढ़ते हैं अगला आसन की ओर। विश्राम हुआ पूरा। अब हम लेते हैं मंडूकासन। काफी दिनों से नहीं किया मंडूकासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों भुजाओं को खींच दीजिए आगे की ओर, अच्छे से खिंचाव दें, अच्छे से खिंचाव दीजिए, कोहनियां मेरी बिल्कुल खिंच जाए आगे, और अंगूठे को अंदर करते हुए उसके ऊपर चारों उंगलियों को लपेटते हुए मुट्ठी बनाए, फिर खिंचाव दें एक बार। अब अपने नाभि के दाएं बाएं अपनी मुट्ठियों को अच्छे से लगाएं। अंगूठे का जो मूल भाग है ये मेरी नाभि के दाएं बाएं लगना चाहिए, जिससे मेरी नाभि का साइड का पोर्शन दबता है। अच्छे से दबाव दीजिए, सांस भरिए, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और पेट पर और दबाव दीजिए अच्छे से। बड़ी सांसों में दबाव दीजिए, महसूस कीजिए। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की निचली बोटी से मुझे आगे की ओर झुकते जाना है। झुकें धीरे धीरे। जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है वो इसको ना करें, अन्यथा और सभी कर सकते हैं, सावधानी पूर्वक करें। अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें, गर्दन आपकी रीढ़ से लगी रहेगी। सांसों को लेते रहें, हल्की हल्की छोड़ते रहें। कोहनियों को अपनी पसलियों से सटा कर रखिए, इससे दबाव पड़ता है मेरी पसलियों पर, बहुत सुंदर प्रभाव। छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज, मेरे आंतरिक अंग सारे दबाव में आते हुए डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है ये आसन। और पीछे एड़ियों से ना उठे, जो एड़ियों से उठे अपना पृष्ठभाग जो है एड़ियों पर ही लगा कर रखेंगे। रुके कुछ से, देखिए कितना सुंदर प्रभाव आता है। मेरा पेट दबता हुआ, नाभि का स्पंदन महसूस कीजिए अपनी मुट्ठियों पर। गर्दन को खींच कर रखिए, जिन्होंने गर्दन लटका रखी खींच कर रखिए, सुंदर प्रभाव पड़ता है। पूरा लाभ लेना मुझे। अब आए धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे पेश, मुट्ठियों को खोलें, दोनों चेले मेरे घुटनों पर। अब इसकी तीसरी स्थिति लेते हैं। दोनों अंगुलियों में अंगुलियां फंसा लीजिए अच्छे से, अपने नाभि के ऊपर रखें, सांस भरें और दबाएं अच्छे से दबाएं। और कोहनियां मेरी पसीनों से सटी रहे, ले जाए पीछे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें, लेकिन अधिक झुकने के चक्कर में पीछे से ना उठे। आप रुक जाएं, गर्दन मेरे पीछे हो, रुके कुछ। देखिए अब तो आपको सुंदर प्रभाव महसूस हो रहा होगा, इसको महसूस कीजिए अपनी हथेलियों पर। नाभि की धड़कन को महसूस करें और रुकें। आंतरिक अंगों पर कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है। सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। किसी भी आसन में आप जाते हैं रुकें अवश्य ही। बहुत सुंदर से भी लोगों का। और धीरे धीरे सांस भरते हुए आ जाएं, धीरे धीरे आए, दोनों हथेली के पकड़ को छोड़ें और यहीं से दोनों हथेलियों को आगे आसन पर सटकाते हुए, पैरों को पीछे करते हुए आ जाएं पेट के बल। शीतल आसन, दाईं ओर से, दाएं टांग सीधी, दाएं भुजा सीधी, दाया कान मेरा आसन पर लगा हो, दोनों फेफड़े भी मेरे आसन पर, और बाएं टांग मेरी मुड़ी हुई।
और बाई भुजा भी मुड़ी। उसके तेली मेरे चेहरे के सामने आसन पर, और एड़ी मेरी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें। अपने फेफड़ों को फुलाएं, गहरा सांस भरें, लंबा सांस छोड़ें। 2 से 3 बार करेंगे। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति मेरे फेफड़ों के माध्यम से मेरे शरीर में जाती है, उसको भी महसूस कीजिए। रुकें कुछ क्षण, सांसें भी सामान्य हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, इस आसन में लेटने से पहले नॉर्मल पानी या दूध लें, उसके बाद लेट लें, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। आइए अगले आसन के लिए बढ़ते हैं। विश्राम हुआ पूरा। अगला आसन सर्पासन। सर्पासन के लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ, माथा मेरे आसन पर, माथा आसन पर रख लीजिए। अगर माथा नहीं रख सकते तो ठोड़ी भी रख सकते हैं। मिला लीजिए सभी लोग। अब दोनों भुजाओं को ले जाएं कमर के ऊपर, नमस्कार मुद्रा बनाएं पीछे की ओर। अब अंगुली में अंगुली फंसाएं अच्छे से और भुजाओं को खींच दीजिए नीचे की ओर। सांस भरें, एक बार पीछे से दोनों टांगों को उठाएं और आगे से धड़ को उठाएं और रुकें। सुंदर। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। अब फिर पुनः फिर सांस भरें। भरी हुई सांसों में मुझे दाएं से बाएं डोलन करना है। कीजिए डोलन। लेकिन मुझे डोलन करना है भरी हुई सांसों में। जब आपको सांस छोड़ने या लेने का मन करेगा तो आपको दाएं बाएं एक साइड रुककर सांस को छोड़ना है, फिर लेना है। अधिकतम सांस भरते हुए पेट जब फूल जाए फिर डोलन करें। घुटने उठाकर रखें। घुटने मेरे आसन से उठे होते हैं, धड़ उठा होता है तो मेरे पेट पर सुंदर प्रभाव आता है। और कंधे आसन पर ना लगे, ये मेरा प्रयास हो। पेट की चर्बी, बढ़ी हुई चर्बी धीरे धीरे इससे समाप्त होने लगती है और पेट, जिसको कब्ज की शिकायत रहती है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि पेट की मालिश होती है। इससे सुंदर मालिश महसूस कीजिए। सुंदर मालिश होती हुई पेट के दोष दूर होते हुए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब भी आप योग करें तो अच्छा काम होगा। करें थोड़ा सा। अब आए धीरे धीरे वापस। गर्मी का मौसम, सभी लोगों को पसीना आ गया बहुत। आए धीरे धीरे। अभी इसी प्रकार स्थिति यही बनी रहेगी। माथा आसन पर, दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ। एक आसन और लेंगे भी। पहले अपनी सांसों को सामान्य कर लीजिए। सांस भरें, छोड़ें, फिर भरेंगे, छोड़ें। सांसें सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते अगले आसन की ओर। आज हम लेंगे आकरण धनुरासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। माथा या ठोड़ी मेरी आसन पर हो, एड़ी पंजे मेरे मिले हो, दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ। बनाए पहले अपनी स्थिति बना लीजिए। अब क्या करना है, दोनों भुजाओं को सर के पीछे निकाले। जैसा हम लेट कर नौका आसन करते हैं ना, उसके लिए दोनों भुजाओं को सर के आगे निकाल लेते हैं। इस प्रकार आगे की ओर निकाल लीजिए जी। अब दोनों के लिए आसन पर मेरी। बहुत सुंदर, सभी लोगों को समझ आ गया। इनको समझ नहीं आया, कोई नए साधक है वो माइक खोलें और पूछ सकते हैं।
एड़ी पंजे मिला लीजिए, जिनके एड़ी पंजे खुले हुए हैं वो एड़ी पंजे मिला लीजिए। सभी लोगों की स्थिति बन चुकी है। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, उसको बाएं हाथ से पकड़ लीजिए, बाएं हाथ से आकर्ण धनुरासन जैसे हम बैठकर करते ना, उसी प्रकार से इसके अंगूठे को पकड़ लीजिए, पंजे को जहां भी आप पकड़ बना सकते हैं बनाए पकड़, सांस भरे और जंघा तक उठा दीजिए, उठाए जंघा तक। और अब जो भुजा आपके आसन पर है दाएं भुजा, इसको भी उठा दीजिए। जो मेरी टांग उठी हुई है उसी साइड की भुजा को भी उठा दीजिए ऊपर। देखिए सुंदर प्रभाव, दाएं टांग मेरी उठी हुई और दाएं भुजा भी मेरी बिल्कुल सामने खिंची हुई, धड़ को भी उठा दीजिए। आगे से मेरा धड़ उठा हो और मेरी भुजा भी उठी हो। देखिए सुंदर प्रभाव महसूस करें इसको, मेरे भुजा पर, मेरे कंधों पर, और मेरी जंघा तो खींची है, फेफड़े भी मेरे खींचे हुए हैं। अब धीरे धीरे पहले धड़ को रखें आसन पर, अब टांग को नीचे पकड़ छोड़ें, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे। बाईं ओर से बाएं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, दाएं हाथ से पकड़ बना लीजिए, सांस भरें और उठा दीजिए जंघा को ऊपर की ओर, खिंचाव दीजिए। और अब आगे से धड़ भी उठा दीजिए और मेरी भुजा भी उठाए, बाएं भुजा भी मेरी उठ जाएगी, धड़ मेरा उठेगा तो भुजा तो उठेगी ऊपर। देखिए कितना सुंदर प्रभाव, महसूस करें इस प्रभाव को। भरे सांसों में रुके कुछ क्षण, मेरे पेट पर भी सुंदर प्रभाव, पूरा खिंचाव। मुझे आसनों में खींच कर करने आसन, क्योंकि मुझे पूरा लाभ लेना है। अब धीरे धीरे पहले धड़ को रखें, फिर घुटने को नीचे आसन पर, पकड़ को छोड़ें, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। कुछ क्षण रुकें। आकर्ण धनुरासन हम बैठकर तो करते हैं इसको, लेकिन आज हमने लिया लेट कर अभ्यास। अब पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए। अब दाएं हाथ से बाएं पैर के टखने अंगूठे को पकड़ लीजिए, बाएं हाथ से दाएं के, दाएं हाथ से बाएं, इसके विपरीत पकड़ना है। जैसे हम बैठकर करते हैं ना, उसी प्रकार हमें विपरीत ओर से पकड़ना है। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को, बाएं हाथ से दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को, बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़े। जहां भी पकड़ सकते हैं आप, टकना पकड़े, पंजा पकड़े, लेकिन प्रयास करें। जिन्होंने पकड़ लिए सांस भरे, पहले उठाएं दोनों घुटनों को ऊपर, जंघा तक उठाने का प्रयास करें, खींचिए, उठाएं, पहले पीछे से जंघा तक उठाएं बड़ी सांसों में। अब आगे से धड़ को भी उठा दीजिए, पेट पर आ गया, पेट के सारे आंतरिक अंग मेरे दबाव में इस समय रुकना है मुझे कुछ क्षण। बहुत सुंदर, सभी लोगों का बहुत ही अच्छा, रुके थोड़ी देर, पूर्ण स्थिति में है आप। खिंचाव दबाव को महसूस करना है मुझे। अब आए धीरे धीरे, पहले आगे से धड़ को आसन पर रखेंगे, फिर पकड़ को छोड़ें, दोनों टांग सीधी, दोनों पैर मिल जाते हैं मेरे जब सीधा करते हैं। अब दाएं भुजा को ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, विश्राम लेंगे पीठ के बल। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथ भी मेरे कमर के दाएं बाएं, गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, सांसों को सामान्य कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर।
5 चक्रासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। उसके बाद आप संपूर्ण विश्राम करेंगे, क्योंकि थकान के बाद ही जब हम विश्राम लेते हैं ना तो बहुत ही आनंद आता है। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर। अब दाएं टांग को उठाएं 90 डिग्री पर, घुटना ना मुड़े। अब 5 बार एक ओर से बड़े से बड़ा चक्र बनाए, 5 बार उसके विपरीत ओर से अपनी काउंटिंग जारी रखें। अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं, दाएं ले जाएं, नीचे ले जाएं, आसन पर लगाएं और बाएं ले जाएं। बहुत सुंदर। मेरे पेट पर भी सुंदर प्रभाव पड़ता है, खिंचाव महसूस कीजिए। घुटने पर भी सुंदर प्रभाव, रक्त का प्रभाव मेरी जंघाओं की ओर। कीजिए कीजिए, थोड़ा और कीजिए। 5-5 बार करेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है। 5 बार कीजिए। जब 5 बार पूरी हो जाए तो वापिस आ जाइए। फिर इसी को विपरीत ओर से कर लीजिए। अब बाएं टांग को उठाएं, 5 बार एक ओर से, 5 बार उसके विपरीत ओर। लेकिन घुटना मेरा सीधा रहे, पंजा मेरा खींचा हो। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी लोग, पूरा लाभ ले रहे हैं। इससे पेट की, जंघाओं की चर्बी कम होती है। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे पैर पैर के साथ। अब इसी को 3 बार एक ओर से, दोनों पैरों से 3 बार इसके विपरीत ओर से उठाएं। दोनों मिले हुई टांगों को 90 डिग्री पर 3-3 बार करेंगे केवल। लेकिन घुटने मेरे सीधे रहें। घुटने मुड़ रहे हैं जिनके, वो अपने घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। तीन बार करेंगे। जिनकी क्रिया पूरी हो चुकी है आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। आ जाए धीरे धीरे वापस संपूर्ण शवासन, शवासन, शिवासन, योग निद्रा। दोनों टांगों में, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला हो। दोनों भुजाएं मेरे शरीर के दाएं बाएं, दोनों हथेलियां मेरी 5 से 6 इंची दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। हथेलियां मेरी अध खुली हो। गर्दन मेरी दाएं या बाएं। शरीर मेरा बिल्कुल ढीला, मन भी मेरा ढीला। गहरी सांस भरें, छोड़ें। हम किसी भी कार्य को करते हैं उसके लिए हमारी सांसें सामान्य होना बहुत ही जरूरी है, चाहे विश्राम ही क्यों ना हो। अगर हमने अपने शरीर को मन से निहारना है, उसके लिए अपने शरीर को पहले ढीला करना। अपने मन को ढीला करें, सांस को सामान्य करें। चढ़ी सांस में तो हम अपने शरीर को भी नहीं रह पाते। सबकी सांसें सामान्य हो चुकी हैं। अब हम निहारेंगे मन की आंखों से अपने शरीर को, यानी कि शरीर से जुड़ना। अपने शरीर को निहारें। दाएं और दाएं पैर की छोटी अंगुली से निहारते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे सर की चोटी तक। फिर बाईं ओर सर की चोटी से बाएं पैर की छोटी अंगुली तक। प्रत्येक अंग को निहारते जाएं। देखते जाएं एक एक अंग को, और जिसको निहारे उसको ढीला छोड़ते जाएं। छोड़ना नहीं है किसी भी अंग को।
मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, कितना सुंदर अंग मुझे दिया है, पूरा शरीर मुझे भरपूर दिया है, उसको अच्छे से निहारें। जब प्रभु बनाते हुए नहीं भूले तो हमें निहारते हुए नहीं भूलना है उसको। एक एक अंग को निहारते जाएं और प्रभु का धन्यवाद करते जाएं सुंदर शरीर देने के लिए। जब एक ओर से आप सर की चोटी तक आ जाए, महसूस कीजिए दाएं ओर मेरे बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ ढीला शरीर। अब यहीं से बाएं ओर से आपको नीचे की ओर जाना है, बाएं पैर की छोटी अंगुली तक। जोड़ों के दर्द में भी काफी फायदेमंद है अजवाइन। अजवाइन की पत्तियों को एलोवेरा जेल, दाना मेथी और हल्दी, इनको अच्छे से एक साथ पीस लीजिए। उसके बाद जहां भी आपको दर्द है, घुटनों में, टखनों में, कोहनी में, कंधे में, जहां भी आपको दर्द हो, कमर में, वहां इसका लेप लगाएं और उसके बाद ऊपर से कपड़े से, कॉटन के कपड़े से बांध दें। उसमें बहुत ही फायदेमंद है ये जोड़ों के दर्द के लिए। आए धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना लाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दाएं ओर करवट ले लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दाएं ओर करवट लेते हुए पहले दाएं ओर करवट ले लीजिए, दाएं कोहनी बाएं हथेली का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने आसन पर बैठेंगे। झटके से नहीं उठना है, एक नई ऊर्जा के साथ उठना है। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तभी तो हम पूरे दिन हंसते रहेंगे। आप महसूस करें हम अभी सोकर उठे। जब हम सुबह उठते हैं प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा पूरा दिन अच्छा हो, हंसते रहें हम। अब सभी लोग वापिस आ गए, सभी अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए सिंहासन के लिए। पद्मासन लगाएं, अति उत्तम। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, वज्रासन में, भुजंगासन में, किसी भी स्थिति में आप आ जाएं, लेकिन हथेली को इस प्रकार, अंगुलियों का रुख अपनी ओर, हथेलियों का रुख बाहर की ओर रखें। आसन पर गर्दन ऊपर, कमर मेरे नीचे, सांस भरें, गर्दन को ऊपर उठाएं और नजर मेरी नासिका के अगले चुप पर। सांस भरें, जिभ्या को बाहर निकालें, 3 बार जो है स्पंदन करेंगे गले से। धीरे धीरे शेर तो आप बने, लेकिन शेर की तरह गरजना नहीं है, उससे गले में दोष आ जाते हैं। धीरे धीरे करना है गले को। अगर आप जोर से करेंगे, जो आपके घर में सोए हुए हैं वो भी डर जाएंगे शेर की आवाज से। इसलिए सुरीली आवाज आपको निकालनी है। 3 बार कीजिए, देखिए गले में सुंदर लाभ मिलता है मुझे। थायराइड वालों के लिए तो है ही है, अकलाना, तुतलाना, मेरी सारी गल ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। 3 बार करेंगे, 3 बार करने के पश्चात धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे, अपने गले को सहलाएंगे, क्योंकि अभी ये गला शेर बना था, इसे सभी लोगों को डराया। नीचे ऊपर दाएं बाएं अच्छे से इसको सहला लीजिए। आए धीरे धीरे वापस। अब सभी लोग बैठ जाएं अच्छे से। अब अगले, अब कौन सा आसन है ये सभी लोगों को मालूम है। सिंहासन के बाद ना सभी लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। उससे पहले अगर हम बोलते ना हंसने के लिए तो कोई नहीं हंसते, लेकिन सिंह आसन के बाद जब हम शेर बनते हैं उसके बाद अगले आसन के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगला कौन सा आसन है। सभी लोगों के चेहरे इतने अच्छे खिल जाते हैं, जिस प्रकार सुबह सुबह एक फूल खिलता है ना, उसके अंदर से छोटी छोटी पंखुड़ियां आती है, उसी प्रकार आप जब हंसते हैं ना, आपके हंसते हुए जब दांत दिखते बहुत ही अच्छा लगता है। अब दोनों हथेली आप घुटनों पर रख लीजिए। कल बहुत सुंदर बारिश हुई, सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। बारिश में आप लोगों ने नहाया भी होगा
कौन सा पल आपका अच्छा रहा कल बारिश में, उसको याद करें और मुस्कुराएं। धीरे धीरे मुस्कुराएं, आप भीगे उसमें, ठंडी ठंडी बूंदें आपके ऊपर पड़ी है, आपको कैसा लगा? कल ही की बात मैं बता देती हूँ, हंसने के लिए छोटी सी बात। कल जब बारिश ज्यादा हो रही थी, उस टाइम पे आम वाला मेरे घर के आगे खड़ा था, तो एक दो लेडीज और थी, मैं भी चली गई। मैंने कहा भैया आम, तो इतने में मेरी पोती है छोटी दौड़ती आई, कह रही दादी माँ बाहर आइए बाहर। मैंने कहा क्या हुआ? कहती जो अंकल जी आम पॉलिथीन में देते हैं, आज उन्होंने अपनी पॉलिथीन में खुद को डाल लिया, अपने सर के ऊपर पॉलिथीन डाल ली, तो क्या वो अपने आप को बेच रहे हैं? फिर मैं उसके पास गई, मैंने कहा भैया मेरी पोती तो ऐसे बोल रही। कहता है बिटिया हम तो जो है इतने बड़े हैं, पॉलिथीन के अंदर तो आएंगे ही नहीं, अगर मैं पॉलिथीन के अंदर आता मैं अवश्य ही बिक जाता, लेकिन मैं इतना बड़ा हूं कि मैं पॉलिथीन में नहीं आ पाऊंगा। इसी बात पर खिलखिलाकर हंसिए। जोर से हंसिए। खिलखिलाकर आनंद लीजिए बारिश का, ठंडी ठंडी हवा। एक बार और खिलखिलाकर। आए सभी लोग धीरे धीरे वापिस, बहुत अच्छा हंसे सभी लोग, बहुत सुंदर हंसी। इसी प्रकार से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें पूरे दिन, जीवन भर। प्रभु आपको इसी प्रकार स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आगे की क्रियाओं के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय रवि जी, आए और उनके अनुसार आगे की